नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और एक सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है और ये खबर ये है कि ओबीसी महासभा ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। तो हम आप लोगों को आगे बताने वाले कि ओबीसी महासभा ने क्या निर्णय लिया है और बहुजन समाज की जो खबरें हैं आज की क्या हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आप देखते रहें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ये जो सबसे बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश से आ रही है, मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा कार्यकारिणी अध्यक्ष महेंद्र सिंह लोधी ने लिया है और लाइव के माध्यम से सारी चीज़ें बताई। मैं वो लाइव वीडियो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि क्या उन्होंने कहा है। उन्होंने एक एक सीट को लेकर के और जो घोषणा की और उन्होंने जो घोषणा करते हुए मनुवाद को लताड़ते हुए कहा है कि इस मनुवादी पार्टियों के साथ साथ हमें उन मनुवादी लोगों को वोट नहीं करना है। जो जिस भी विधानसभा से कोई भी मनुवादी व्यक्ति यदि खड़ा है तो उसको वोट नहीं कहा देना है। ये निर्णय लिया है ओबीसी महासभा ने। तो ये सबसे बड़ी खबर है हमारे एसटी ओबीसी समाज के लिए और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आज ओबीसी जागने का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी का जो हम एकत्र होना देख रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में, चाहे वो 5 राज्यों में से किसी भी विधानसभा को लेकर के हो। इसी प्रकार से तेलंगाना की भी आप लोगों ने खबर सुनी होगी। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी के कहीं ना कहीं पसीने छूट रहे हैं कि वहाँ पर आरएस प्रवीण है जो वहाँ पर लीड करते नज़र आ रहे हैं। वहीं इस प्रकार का मामला फंसा दिया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक टाइम पे देखा जा रहा था कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का जो लग रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा जनाधार नहीं रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरीके से अंदर से जो कलह मची हुई है, जो अंदरूनी उनके विरोधाभास चल रहा है, कहीं ना कहीं उससे ये निर्णय निकल करके आ रहा है कि जो SC/ST ओबीसी समाज है वो एकत्र होकर बीएसपी को वोट करने वाला है। ये बात हम और आपको पहले समझ लेनी चाहिए थी। शायद हमने अभी तक भूल की है, तो अभी तक आप लोगों को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमें किसके पक्ष में वोट करना है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से SC/ST ओबीसी के लोगों का ये पार्टियां मिलकर के विरोध कर रही हैं। वैसे तो महेंद्र सिंह लोधी ने स्पष्ट ये नाम लेते हुए कहा है कि किसी भी विधानसभा से यदि कोई मनुवादी व्यक्ति खड़ा है तो उसको वोट नहीं देना है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे बीएसपी का हो, किसी का भी कैंडिडेट हो। वहीं उन्होंने ये भी घोषणा करते हुए कहा है कि यदि हमारा ओबीसी SC/ST का व्यक्ति किसी भी पार्टी से खड़ा हो तो हमें सबसे पहले जिताने का काम हमें अपने ओबीसी को करना है। कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी विधानसभा हैं जहां सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में ही दोनों कैंडिडेट खड़े हुए, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से। लगभग ऐसी 31 सीटें हैं जिस पर लगभग ओबीसी लड़ रहे हैं। तो वहीं उन्होंने निर्णय लिया है कि ओबीसी महासभा ये निर्णय करेगी कि आखिर मनुवाद की गोद में कौन बैठा हुआ है, कौन नहीं बैठा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि जो व्यक्ति मनुवादियों की गोद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो SC का हो, ST का, ओबीसी का हो, उन लोगों को हमें जिताने का काम नहीं करना। वहीं उन्होंने 31 सीटों का निर्णय लेते हुए कहा कि यदि कोई हमारा ओबीसी समाज का व्यक्ति है और वो किसी मनुवादी व्यक्ति के साथ है, जैसे कि आपने भी देखा होगा कई ऐसी पंचायतें होती हैं जहां, कई ऐसी विधानसभा भी आप लोगों ने देखी होंगी कि चुनाव कोई और लड़वाता, चुनाव कोई और जीतता है और उसको चलाता कोई और है। तो उस इसी प्रकार से ओबीसी महासभा के कार्यकारिणी अध्यक्ष महेंद्र सिंह लोधी ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे लोगों को हमें पहचानना जरूरी है कि कौन मनुवादी सोच में लिप्त हैं और कौन नहीं है। ये एक सोचने वाली बात है, एक बहुत बड़ा निर्णय कहा जा सकता है ओबीसी महासभा का और खासकर ओबीसी समाज का। वहीं जो ग्राउंड पर हम लोग देख रहे हैं कि ग्राउंड पर किस प्रकार से ओबीसी समाज सवर्ण पार्टियों का और सवर्ण लोगों का विरोध कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि आज के टाइम पे SC/ST से ज़्यादा ओबीसी समाज वाले लोग इन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये आवाज़, मैंने आपको कई बार बताया होगा कि जब हमें मान सम्मान स्वाभिमान की बात आ जाती है तभी हम लोगों को ये चीज़ समझ में आती है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, ओबीसी को समझ आई, लेकिन आई तो सही, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी ने इनके साथ किया है, कहीं ना कहीं ओबीसी समाज को ये लगने लगा है कि हम लोगों के साथ गलत होने लगा। वहीं कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे तीसरे नंबर पर आ रही थी। वहां सिंह लोधी ने घोषणा करते हुए कहा है कि ऐसी जगह पर हमें बसपा पार्टी को सपोर्ट करना है। ये सबसे बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं
इसलिए मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये ट्रेंगल मामला जो मध्य प्रदेश में है, विधानसभा चुनाव का ट्रेंगल मामला फंसता नजर आ रहा है। यदि किसी प्रकार से भी बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यदि 15 से 20 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती हैं, बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगी कांग्रेस और बीजेपी। तो ये चीज़ हमारे SC/ST OBC समाज के लोगों को सोचकर समझकर जिस प्रकार से OBC समाज ने निर्णय लिया है, उसी प्रकार से मैं SC और ST वालों से भी कहना चाहूँगा कि हमें उन लोगों को पहचानना होगा कि आखिर हमारे साथ कौन गलत कर रहा है, कौन हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कौन हमारे साथ उत्पीड़न कर रहा है। तो इस चीज़ को समझते हुए हमें वोट करना होगा। और ये चीज़ जिस प्रकार से महेंद्र सिंह लोधी ने ये घोषणा करते हुए कहा है, तो सारी विधानसभा सीटों में देखा जाए तो OBC समाज कहीं ना कहीं उनकी बातों का पालन भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं OBC समाज एकदम से बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में उतर आया है। क्योंकि अधिकतर जो OBC और SC/ST को जो सीटें दी हैं वो बहुजन समाज पार्टी ने दी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यदि मान सम्मान देने वाली पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। वहीं कई प्रकार से देखा जाए तो OBC महासभा हुई, भीम आर्मी हुई, बहुजन समाज पार्टी हुई, समाजवादी पार्टी हुई, कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा है जो मिलती है। और जो OBC महासभा कार्य करती है वो पूर्ण रूप से अम्बेडकरवाद और सम्राट अशोक और छत्रपति साहू जी महाराज की जो विचार है उनके हिसाब से कार्य करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए किस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी हारती नजर आ रही। वहीं कमलनाथ को जिस प्रकार से ओवर कॉन्फिडेंस था कि शायद मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अखिलेश सिंह यादव इतने बड़े समाजवादी पार्टी के नेता के लिए उनके बोल बिगड़े हुए, तो उन्होंने कहा था मैं अखिलेश को नहीं जानता। तो ये सबसे बड़ी बात, प्रमुख बात यही हुई है कि लगभग OBC समाज यहाँ से छिटकता नजर आ रहा है। वहीं आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी ने भी कई विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए और लगभग अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम 230 विधानसभा में चुनाव लड़वाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये मध्य प्रदेश में उलटफेर हो रहा है। जहां लग रहा था कि कांग्रेस लीड कर रही है, वहीं आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का पड़ला भारी हो रहा है। और लगभग कहा था बाबा साहब, वो समय आएगा जब हमारे लोग शिक्षित होकर अपनी सरकार बनाने में कामयाब होंगे, अपने लोग हुक्मरान होंगे, अपने लोग सीटों में बैठे होंगे, अपने लोग IPS IAS ये लोग बैठे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है हमारे बहुजन समाज के लिए, आप लोगों के लिए ये सबसे बड़ी खबर हो सकती है कि यदि कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब नहीं भी हो पाती हैं, तो ये पक्का है कि बहन कुमारी मायावती जी के बगैर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, कोई भी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसी प्रकार से राजस्थान में भी बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी का राजस्थान में भी बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी और आकाश आनंद जी ने राजस्थान में मोर्चा संभाल लग रहा कि जिस पिछली बार जिस प्रकार से 6 सीटें जीती हुई थी, इस बार लग रहा है कि वहाँ पर 15 से 20 सीट जीतने में कामयाब हो जाएंगी। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं ट्रेंगल मामला नज़र आ रहा है कि एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अंत में भीम न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।